कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज बात करने वाली हूँ AWS को लेके। जिनका भी AWS पेंडिंग में डाल रहे हैं उनके साथ क्या होगा, और मेरा कौन सा AWS था, कौन से वित्तीय वर्ष का और कौन से वित्तीय वर्ष का मांगा जा रहा है AWS। तो और मेरा ये मैं अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हो रहा था, क्या किसको रिजेक्ट कर रहे थे, कौन किसका पेंडिंग में डाल रहे थे, मुझे क्या बोला गया, और भी मैं बहुत सारा कुछ बताऊंगी वहाँ पे जो भी प्रोसेस हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार पुलिस का जो होता है वो हाँ, मतलब जैसे रनिंग, गोला और हाई जंप समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम लोग को गेट पास मिलता है। गेट पास मिल गया था हम लोग को, और उसके बाद फिर हम लोग को बोला गया था, हम लोग को एक काउंटर पे भेजा गया था कि आप आपको इस नंबर के काउंटर पे जाना है। वहाँ पे मतलब ऐसे काउंटर बना हुआ था, 1 2। तो काउंटर नंबर 9 पे मुझे भेजा गया था, और वहाँ पे जो भी बैठे हुए थे पदाधिकारी वगैरह, उन्होंने मुझसे बोला कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th और 12th का, और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और निवास निवास प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप बिहार के हैं तो आपका निवास लगेगा, और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपका निवास नहीं लगेगा। और मेरा तो निवास लगा था, और जैसे मेरा EWS कैटेगरी था तो मेरा बस निवास ही लगा था, मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा था। तो फिर मैंने सब कुछ उनको दिया, तो वो मुझे बोलने लगे, मतलब जो वहाँ पे एक थे पता नहीं कौन थे, वो जो डॉक्यूमेंट ले रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप AWS कैटेगरी से हो। तो फिर मैंने बोला हाँ। तो फिर वो मुझे बोलने लगे नहीं आप तो OBC में आते हो, ऐसे मुझे पता नहीं क्या बोले, मुझे उतना समझ में नहीं आया। तो पता नहीं वो ऐसे गुमराह कर रहे थे या क्या कर रहे थे, आई डोंट नो, बट वो सबको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेरी डाल रहे थे कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स में ये क्वेरी है, आपके डॉक्यूमेंट्स में ये क्वेरी है, सबको कुछ ना कुछ बोल रहे थे, सबको डरा रहे थे, क्या कर रहे थे आई डोंट नो। तो मुझे भी उन्होंने बोला कि नहीं आप तो पता नहीं, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो मुझे बोल रहे थे कि आपका AWS तो नहीं बन सकता है, फिर आप कैसे बनवा लिए AWS। तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं मैं तो AWS ही बनाती हूँ, हर वैकेंसी में मैं AWS ही भरती हूँ, मेरा AWS अगर ऐसा होता तो मेरा बन कैसे गया AWS। तो फिर ऐसे मैंने बहुत बोला उनको, तो फिर वो कुछ नहीं बोले, वो बस ऐसे सबका व्यू लेते हैं कि क्या कौन बंदा क्या बोल रहा है। तो सब जिनका भी AWS में वित्तीय वर्ष 23-24 लिखा हुआ था और एग्ज़ाम डेट के पहले का था उनका भी ले रहे थे वो, और जिनका न्यू बना हुआ था उनका भी ले रहे थे। बट वो उनको बस बोल रहे थे कि अभी का रिसेंट का बना हुआ, मतलब पहले का है आपके पास, एग्ज़ाम डेट के पहले का। तो अगर कोई बोला था कि नहीं मेरे पास नहीं है तो वो बस उसको रख रहे थे। मैंने ये तो नहीं देखा कि हाँ पेंडिंग में डाल रहे थे, ये सब चीज़ मैंने नहीं देखा। तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि और ना ही कोई नोटिस आया है कि सबका रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछली बार भी स्क्रूटनी हुआ था, तो इस बार भी स्क्रूटनी का डेट जल्द आने वाला है। मतलब फिज़िकल होने के बाद ही जस्ट स्क्रूटनी होता है, उसमें जितने भी लोगों का पेंडिंग में डाला हुआ है या फिर जितने भी लोगों का कुछ ना कुछ त्रुटि है फॉर्म को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर, तो उनको बुलाया जाएगा फिर से सोच विचार करके। CSBC सोच विचार करेगी इस पे, और फिर जाके इस पे डिसीज़न लिया जाएगा कि कौन सा AWS चाहिए, और कौन सा, मतलब अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि आप लोग का मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, मेरिट में नाम नहीं आएगा, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अभी बस वेट करना है स्क्रूटनी का, और कुछ भी हो सकता है। तो बस
अब मेरिट आने का मतलब स्क्रूटनी आने का वेट करते हैं, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा भगवान के भरोसे। तो ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाह रही थी। ठीक है, बाय।